छोटा बहुत निहायत ही आज़म है। फिर उसके बाद यौमुल कर्र है। यौमुल कर्र से मुराद यौमुन नहर के बाद वाला दिन 11 ज़िलहिज्जा है, जिसमें हुज्जाज कराम हाजी लोग मिना में करार पकड़ते हैं, इसलिए उसे यौमुल कर्र कहा गया है। अब यौम अरफा की और उसके रोज़े की क्या फजीलत है मेरी माँ और बहन, क्या है चाची दादी फूफी, आप भी गौर से सुने कि यौम अरफा की क्या फजीलत है। क्या है यौम अरफा की 9 ज़ुल्हिज्जा को हुज्जाज कराम अरफात में वक़ूफ़ करते हैं, यानी सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक वहाँ ठहरते हैं और अल्लाह से खूब दुआएं करते हैं। यह दिन अहले अरफा के लिए बहुत फजीलत वाला अमल और उसका वक़ूफ़ हज का सबसे बड़ा रुकन है। जिस हाजी से ये वक़ूफ़ अरफात रह जाए, छूट जाए, उसका हज ही न मुकम्मल है, उसे दोबारा हज करना पड़ेगा। अल्लाह ताला अरफात में मौजूद हाजियों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है और फरिश्तों से कहता है ये लोग किस लिए आए हैं। फरिश्तों से कहते हैं ये लोग किस लिए आए हैं। दूर दराज का सफ़र करके परागंदा बाल गर्दो गुबार में रुपये पैसे खर्चे करते हुए यहाँ तक हज करने आए हैं। अलावाज़ी उस दिन अल्लाह ताला जितने ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाता है उतना किसी और दिन नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला फरिश्तों के करीब होकर, बंदों के करीब होकर फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है ये लोग किस लिए आए हैं। उस दिन वहाँ हाजियों के लिए रोज़ा रखना गैर मुस्ताहब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं, लेकिन गैर हाजियों के लिए रोज़ा न रखना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि निहायत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या है सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1162, क्या है सियाम यौम अरफा आतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बादहु। यौम अरफा की क्या फजीलत है, क्या जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा, जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा उसका एहतमाम क्या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता और 1 साल आइंदा 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। कितना बड़ा सवाब है। अगर हम 1 रोज़ रोज़ा रखते हैं, बकरीद के 1 रोज़ पहले जिसको यौम अरफा कहा जाता है, अगर हम रोज़ा रख लेते हैं, चाहे कोई मेरी माँ बहन रोज़ा रख लेती है, तो 1 साल पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। इसी तरह आइंदा 1 साल के, अभी 1 साल आया नहीं है, हमारे ऊपर गुजरा नहीं है, आने वाला है, तो 1 साल एडवांस से 1 साल के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। 1 दिन की मेहनत 2 साल का सवाब आप कमाइए। रोज़ा रखने का माहौल बनाइए, 1 दिन मेहनत कीजिए। साल भर हम क्या गुनाह करते हैं, क्या बुराई करते हैं, कहना मुश्किल है, और आने वाले साल में हम क्या गुनाह करेंगे, क्या बुराई करेंगे, कहना मुश्किल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है कि 1 साल के गुनाह आइंदा और गुज़श्ता माफ़ फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान गैर हाजियों के लिए है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो आपने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा, यानी हज के दौरान रोज़ा रखना नहीं है। क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो आपने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया तो उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा, और मैं भी रोज़ा नहीं रखता हूँ और ना ही उसका हुक्म देता हूँ। अब यौम अरफा से क्या मुराद है?
बाज़ लोग कहते हैं यौम अरफा से मुराद वह दिन है जब सऊदी अरब में 9 दुल्हिज्जा हो, लेकिन ये बात सही नहीं। जब हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और रमज़ान का आगाज़ सब अपनी रुयत की बुनियाद पर करते हैं, यानी सब कोई चाँद देखने की बुनियाद पर करते हैं, तो फिर यौम अरफा से मुराद भी दुल्हिज्जा की 9 तारीख वही होगी जो है हमारी रुयत की बुनियाद पर होगी, कता नज़र उसके कि उस रोज़ सऊदी अरब में यौम अरफा होगा या नहीं। उसके बाद अशरे दुल्हिज्जा में सहाबाए किराम का क्या अमल था। इन 10 दिनों में सहाबाए किराम का अमल क्या था। मज़कूरा हदीस पर अमल करते हुए सहाबाए किराम खूब ज़ौक़ व शौक़ से अमाल सालिहा और इबादत और नवाफिल का एहतमाम फरमाते थे। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन 5-10 मिनट मैं क्या है मौजू को बयान करूँगा ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। अशरे दुल्हिज्जा में सहाबा किराम का क्या अमल था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल इदैन हदीस नंबर 969, क्या फरमाते हैं, कान इब्न उमरा व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक़ फ़ी हाज़िल अय्यामिल अश्र युकब्बिरान व युकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो क्या करते थे, दोनों इन 10 दिनों में जैसे चाँद नज़र आ जाते थे, उन 10 दिनों में क्या करते, बाज़ार जाते और बाज़ार जाने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ते उन्हें देखकर दूसरे लोग भी तकबीर पढ़ना शुरू करते थे। क्या हम और आप तकबीर पढ़ते हैं? क्या हम और आप, क्या है हमारी और आपकी ज़बान से क्या तकबीर का लफ्ज़ निकलता है, तकबीर का अल्फाज निकलता है? नहीं। चाहे चौक चौराहा के अंदर, बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर, गाँव के अंदर, कहीं भी हम रहते हैं, इन 10 दिनों में हमारी ज़बान से क्या है अल्लाहु अकबर और तकबीर का लफ्ज़ नहीं निकलता है। ईद के रोज़ हम तकबीर नहीं पढ़ते हैं तो ये तो 10 दिन की बात है। ईद के रोज़ जो हम ईदगाह जाते हैं तो क्या क्या हम बातचीत करते जाते हैं और क्या क्या हम बहसो मुबाहसा करते जाते हैं, तो ये तो ईद की बात है। तो 10 दिन की क्या, 10 दिन में क्या पढ़ेंगे। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा बाज़ार जाते 10 दिनों में या 10 दिन जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी तकबीर पढ़ते। क्या फ़जीलत था, क्या फ़जीलत थी, सहाबाए किराम का क्या अमल था यह अशरे दुल्हिज्जा में, और हम और आप क्या कर रहे हैं। कल से तकबीर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहिए। तकबीर दैन में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, तब ना सवाब मिलेगा। खाली नया नया कपड़ा खरीदने से, मोटा ताज़ा खस्सी खरीदने से, मोटी ताज़ी गाय खरीदने से हमको काम नहीं देगा। इसको भी ध्यान में रखना है। सही बुखारी के मज़कूर असर से वाज़े कि अशरे दुल्हिज्जा में खूब ज़ौक़ व शौक़ और एहतमाम से करते थे। नौ दुल्हिज्जा की नमाज फजर से तकबीरात का वो लोग आगाज़ करते थे और 13